फाइनली राखी सावंत की घर में एंट्री अपने पति के साथ घर में एक मजे की एक एंटरटेनमेंट की बाहर आ गई है। मुझे काफी दिनों बाद आज मजा आया एपिसोड देखने का। लिटरली राखी सावंत एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर वैसा ही बिल्कुल सीन था। और मतलब राखी सावंत ने घर में आके चार चांद लगा दिए टू बी ऑनेस्ट। तो शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की कि क्या कुछ हुआ घर के अंदर, कौन सही था कौन गलत था। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि प्लीज चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो भाई साहब, राखी सावंत, देबोलीना और रश्मि देसाई की एंट्री होती है। सबसे पहले जो बात करते हैं, उनके जो प्रोमो काटे थे शुरू में, जो तीनों के इंट्रोडक्शन दे रहे थे, वो बहुत ही बकवास थे, वो बहुत फेक लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तीन डायने घर के अंदर आ रही हैं, पता नहीं जो नहीं घर तोड़ने वाली औरतें होती जो आके सास बहू के बीच में लड़ाइयाँ करवाती हैं, या फिर दो हस्बैंड आकर घर तोड़ देती हैं। ऐसा लग रहा था ऐसी औरतों की एंट्री करवा रहे हैं घर में। तो प्रोमो मुझे बकवास लगे बिकॉज रियलिटी शो वाले प्रोमो नहीं थे ये एक ड्रामे के प्रोमो थे, जो ड्रामे के जो नहीं आने से, कमिंग अप दिखाने से पहले प्रोमो काटते हैं। तो वैसा लग रहा था। और इनकी जो पर्सनैलिटीज थी ना, वो भी बड़ी डाउजी सी लग रही थी उन प्रोमोज में। तो मुझे तो उनका वो अच्छा नहीं लगा, इंट्रो इंट्रो जो इन्होंने बनाया। फिर इनकी एंट्री करवाई। और मुझे बहुत हैरत हो रही है, ये राखी सावंत क्या सही में शादीशुदा है? मुझे बहुत डाउट हो रहा है इसमें। जो जिस तरह से वो रिएक्शन हो रहा था या जिस तरह से उनकी बातें चल रही हैं, मुझे लगता है कि लड़का 3-4 दिन में बोल देगा कि यार मेरा किराया पूरा हुआ, मैं तुम्हारा किराए का पति नहीं बन सकता, आई एम गोइंग आउट ऑफ द हाउस। थोड़ा बहुत भी करण या फिर प्रतीक ने टफ टाइम दिया, ये बंदे ने हाथ ऊपर कर लेना, भाई किराया अपना पकड़ो, मैं तुम्हारा भाड़े का पति नहीं बन रहा, मैं शो से बाहर जा रहा हूँ। और मुझे लगता है बिग बॉस इसको शो में रखेंगे नहीं, इसको गेस्ट के लिए एज अ गेस्ट लाए होंगे इसको, कि आके थोड़ी गेम बूस्ट हो जाए, अप हो जाए, और उसके बाद ये आई थिंक वीकेंड का वार, नेक्स्ट वीकेंड का वार तक इस बंदे को निकाल देंगे। और मुझे नहीं पता ये असली शौहर है कि नहीं है, लेकिन मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। ना ही राखी की तरफ से ना ही उसकी तरफ से। ऐसा लग रहा था कि दोनों प्रिपेयर है कि जो सवाल आने वाले हैं किस तरह से कोऑर्डिनेटेड जवाब देना है, और किस तरह से जो है ना वो बात करनी है सबके सामने। तो मुझे थोड़ा सा जो है ना ये थोड़ा प्लान्ड सा लगा जो भी था ये सारा राखी और उसके शौहर का ड्रामा। खैर, इसके बीच हम क्या देखते हैं कि राखी सावंत ने दो कुछ ऐसी हरकतें की जिसका मुझे थोड़ा बहुत ना बड़ा अजीब सा लगा, बहुत बुरा सा लगा। वो क्या था कि पहला जब राजीव चाय बना के लाया, तो राखी ने उसको बोला कि तू खुद भी मीठा है और तेरी चाय भी मीठी है। मुझे बहुत ही बुरा लगा। राजीव का सब मजाक उड़ाने लग गए और राजीव को समझ में नहीं आया कि राखी ने बोला क्या। राखी ने लिटरली इंसल्ट कर दी थी राजीव की, और राजीव लिटरली एक फैन मोमेंट था राजीव के लिए। राजीव समझ नहीं पाया, लेकिन राखी ने उसकी कहीं ना कहीं इंसल्ट कर दी थी। और मुझे मुझे नहीं लगता कि राखी को वो बोलना चाहिए था, क्योंकि वो डजेंट लुक नाइस कि राखी सावंत से सब इतने खुश हो रहे हैं, उसकी एंट्री हुई है और वो इस किस्म की बातें कर रही है। तो आ, मुझे नहीं लगता कि वो रिक्वायर्ड था बोलना। प्लस एक और बात जो उसने निशांत को बोली कि जब उसने मजाक में बोला जीजा जो बोलेंगे मैं करूँगा, निशांत का भी वो मजाक नहीं था, वो भी वो डबल मीनिंग बात में ले रहा था। लेकिन फिर राखी ने आगे से जवाब उसको सही से दे दिया कि तू मत वो कर देना, बस बाकी सब ठीक है। फिर निशांत शुरू हो गया बेड सजाने के लिए। फिर राखी ने उसको बोला कि तू अपने लिए तो नहीं सजा रहा जीजा के साथ। मुझे ये बहुत बुरी बातें लगी। ये दो चीज़ें मुझे बहुत वियर्ड लगी कि राखी अगर ये ना बोलती तो पूरा फन एपिसोड जा रहा था। फिर हम क्या देखते हैं कि राखी ने वो तेजा को जो इमरान हाशमी वाली बात की, वो बहुत ही फनी थी। तेजा भी एकदम चुप होकर बैठ गई थी। उसके बाद देबो और रश्मि, देबो मुझे दिखाई नहीं दी आज पूरे एपिसोड में, इधर उधर भटकी हुई आत्मा बन के घूम रही थी। देबो का मुझे कोई खास आज वो नहीं लगा कि उसने कोई कंट्रीब्यूशन दिया उसके एपिसोड में, सॉरी। रश्मि की बात करें, रश्मि ने बहुत सटीक और क्लियर मुद्दे रखे सबके सामने, कौन क्या है कौन क्या है। एज अ फ्रेंड रश्मि ने उमर को आके एडवाइस दी कि मैं तुझे उस वक्त चाहती तो बचा सकती थी। मैं कहता हूँ कहना इज नॉट अ सॉल्यूशन। जो आपने करना था आपने किया। आपने एक बकवास प्लेयर को बचा के उस दिन सेव करके गई थी, जो ऑलरेडी मिनिमम गारंटी लेकर आए हुए हैं, तो उनको बचाने का फायदा तो कोई भी नहीं था। यू शुड हैव सेव उमर, बिकॉज उमर लिटरली स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे। तो उमर को बचाना बनता था, ना कि जे को या फिर विशाल को। उसके बाद उसने रश्मि ने आके तेजा से ही बोला कि तुम्हारी मम्मी खुश नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है,
कहीं ना कहीं उसने तेजा को एक बात कन्वे कर दी है कि तेजरन का एंगल बाहर बहुत फुद्दू लग रहा है। और करण को भी उसने बात बोली कि तेजा तो फिर भी चलो अपने पॉइंट पर है, लेकिन तू तो बहुत ही फुद्दू लग रहा है। लेकिन करण चूज टू बी फुद्दू, करण ने उसके बाद भी फुद्दू वगैरह करके की हैं। तो जो एंड में उनकी कन्वर्सेशन थी तेजा के साथ लेट के मुझे तेरा कैसे कडल करना है, मुझे तेरा साथ चाहिए, वो करण अपनी गेम खुद खराब कर रहा है। अगर खराब करने के बाद भी अगर करण को ये लोग जिताते हैं तो आई थिंक इट्स अनफेयर विद प्रतीक एंड उमर। प्रतीक कुछ भी है, कुछ भी एटलीस्ट गेम खेल रहा है, उमर भी कुछ भी एटलीस्ट गेम खेल रहा है। और करण फुद्दू ने अपनी गेम तो ऐसी खराब कर दी है, आज उमर को ही फंसा रहे थे रश्मि के साथ भाभी बोल के। और उमर बेचारा, आई डोंट वांट कि उमर रश्मि के साथ फंस जाए। उमर रश्मि के साथ फंसा तो गेम खराब करेगा अपनी। ये मैं नहीं चाहता कि उमर भटके जिस तरह करण भटक गया, जिस तरह प्रतीक भटका था ओटीटी में। आई डोंट वांट उमर एंड रश्मि उमरश टू ट्रेंड। मुझे नहीं चाहिए ये ट्रेंड, मुझे उमर अलग से खेलता हुआ अच्छा लगता है। फिर एक और मेन बात जो सुबह हुई इनके आने से पहले कि उमर और राजीव ने जाके निशांत को सोते हुए डराया। निशांत डर गया। निशांत का जेन्युइन रिएक्शन था राजीव के लिए। बेसिकली वो बोलना उमर को भी चाहता था, लेकिन उमर से उसकी दोस्ती है तो उसको बोल नहीं पाया, तो राजीव पे पूरा फट गया वो। तो उमर को ही बुरा लग रहा था। फिर शमिता ने भी आके बहुत कंट्रोलिंग वे में राजीव को बातें सुनाई कि मैं तेरी बहन हूँ, उमर राजीव लॉस्ट द प्लॉट, ये वो आई डोंट नो, ये सुनाने वाली बातें नहीं थी। फिर उमर ने बीच में इंटरफेयर किया कि एक्सक्यूज मी, मैंने भी किया है, मुझे भी सुनाओ, उसके ऊपर अकेले सब मत चढ़ो। उमर ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि राजीव के ऊपर तीन मिलकर अटैक करें, निशांत, तेजा और शमिता। जबकि शमिता को अपने भाई को सेव करना चाहिए, ना कि 10 लोगों के सामने भाई को जलील करना चाहिए। आज जो भाइयों वाली हरकत थी वो उमर ने राजीव के साथ निभा दी, लेकिन बहन होकर शमिता को ये बात समझनी है कि भाई की सबके सामने बेइज्जती नहीं करते इस तरह से। तो उमर ने ये बात शमिता से अलग में भी की जाके, लेकिन शमिता को वो बात समझ में नहीं आई। फिर एक और बात हमने ये देखी कि सुबह तेजा ने शांत को कहती है कि जो कि सही बात थी कि ओटीटी काफ़ी लोगों ने नहीं देखा, तो तुम्हारे और प्रतीक के रिलेशन से लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। और यही सेम बात आके रश्मि ने भी इनसे पूछ ली। लेकिन मुझे जो एक मज़े की बात लगी कि निशांत ने जाके फ़ौरन तेजा की बेचिंग प्रतीक से कर दी कि वो हमें अलग करना चाहती है, जलती है हमारे रिलेशन से। मुझे बहुत ही फेक बात लगी क्योंकि तेजा को जलने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। आई डोंट नो उसे किस वे में बात की, मुझे वे समझ में नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली उनको अलग करने के लिए तो बिल्कुल नहीं की थी। आई थिंक निशांत को उसने ये वार्निंग देने के लिए की होगी कि मुझे तुम्हारा गेम स्ट्रॉन्ग चाहिए, जो कि निशांत नहीं दे पा रहा। निशांत बहुत वीक। अभी अगर आप मुझसे पूछो ना तो सबसे वीक कंटेस्टेंट घर में कौन है इन 3 वाइल्ड कार्ड को छोड़ के, वो निशांत है। निशांत, मुझे लगता है कि अगला ऐसा बंदा है जो उस घर से बेघर होगा। जो 3 वाइल्ड कार्ड आने हैं उनसे पहले आई थिंक निशांत को बेघर कर देंगे ये लोग, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर तो सिर्फ 4 वीआईपी ही सेव होंगे नॉमिनेशन में, जैसा बिग बॉस ने कहा, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से इन 7 में जो जाएगा वो निशान जाएगा। क्योंकि राजीव को ये लोग नहीं भेजेंगे, क्योंकि राजीव और राखी का एक बड़ा मजे का एंगल ये लोग एक शो में निकालेंगे। तो जिस तरह अर्शी राखी का एंगल था, मुझे लगता है इस बार राजीव राखी का एंगल आएगा और राजीव बहुत मस्ती करेगा। रियली डोंट वांट कि राजीव घर जाए। निशांत को जाना चाहिए, निशांत की कोई गेम नहीं है। उसको लगता है, वो दिखाता है कि वो गेम खेल रहा है, लेकिन वो कोई गेम नहीं खेल रहा। वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे ना कुछ करके। तो आई थिंक इनमें से निशांत सबसे ज़्यादा वीक है, निशांत शुड गो नाउ। और होने वाली भाई विशाल की एंट्री, उसकी डोनाल्ड की एंट्री सुनने में, पारस की एंट्री हो रही है, तो गेम इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जो इनका अपना फ्लेवर है ना बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट का, बिग बॉस को चाहिए कि उनके साथ ही इस गेम को आगे लेके जाएं, क्योंकि ये इन सबका गेम हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। राखी को ले आए, चलो अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट करेगी घर के अंदर, लेकिन देवो रश्मि मुझे नहीं समझ में आता कि इस घर में आके वो ऐसा क्या नया कर देंगी। और जहाँ तक पारस की बात है, इन सबको लाओ एक एक हफ्ते के लिए कि एंटरटेनमेंट देके गेम अप करके चले जाए, लेकिन किसी और के गेम में आके अपनी आप बाजियां खेल रहे हो। मुझे ये समझ में नहीं आती। अपना सीजन आप लोग हार चुके हो, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि यू आर नॉट अ विनर। आप किसी और की ट्रॉफी छीन नहीं सकते आके, ये उनका हक है, वो लोग शुरू से रह रहे हैं यहाँ पे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आई डोंट नो आप लोग इससे रिलेट करते हो कि नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रॉफी पे हक इन 7 कंटेस्टेंट्स में से किसी एक का है, ना कि इन वाइल्ड कार्ड या वीआईपीज का। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। कैसा लगा आपको रिव्यू मेरा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और राखी सावंत की फेक लव स्टोरी है या रियल लव स्टोरी है तो मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले हफ्ते मुझे लग रहा है कि राजीव तो भागने वाला है इस शो से, कि भाई मुझसे नहीं होता ये ड्रामा, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। और मुझे लगता है कि ये बिग बॉस ने कोई बहुत ही ज़्यादा पैसे दिए होंगे किसी बंदे को कि जाके अपना उसका शौहर बन के अंदर गेम खेलो। तो लेट्स सी आगे एक्सपोज होता है कि नहीं ये गेम, ऐसे मुझे गलत लग रहा है या क्या सीन है,
ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे कल की वीडियो मिलूंगा। कल वीकेंड कबार की सारी अपडेट्स लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने, किसकी हुई एविक्शन और कौन बच गया घर के अंदर, सारी बातें करेंगे कल। मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।